स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। हम लोगों ने इस सब के बारे में लास्ट क्लास में देख लिया था। होमोस्टैटिक्स देख लिया था क्या होता है। उसके बाद हार्मोन्स के बारे में देखा था। हार्मोन्स जो कि एक रासायनिक नियंत्रक होता है और ये अलग अलग मतलब ऑर्गन से रिलीज होता है और अपना अलग अलग काम करता है। आज हम लोग देखेंगे पौधों और जंतुओं में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है और जंतुओं दो अपने अपने हार्मोन होते हैं। मतलब पौधे का अपना अलग हार्मोन होता है और जंतु का अपने बॉडी के हिसाब से अलग हार्मोन होता है। और पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को वनस्पति या पादप हार्मोन कहते हैं। जो पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं उनको वनस्पति या पादप हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब जो भी हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो सब कार्बन कंपाउंड होते हैं। पौधों के एक भाग में निर्मित होकर अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा उन अंगों की वृद्धि, जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये कि किसी एक भाग में ये निर्मित होते हैं। मतलब जैसे प्लांट में क्या होता है, अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स तो मतलब जैसे ह्यूमंस में अलग अलग बॉडी पार्ट्स डिवाइड होते हैं वैसे प्लांट्स में भी होते हैं। लीव्स, रूट्स वगैरह सब अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो पौधों के एक भाग में जैसे मान लो कोई हार्मोन बना, जैसे पत्तियों में बन रहा है, तो वो एक भाग से स्थानांतरित होकर अलग अलग भागों में जाते हैं और उनके अंगों की वृद्धि, जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। उनकी वृद्धि नियंत्रित करेंगे, उनकी जैविक क्रियाएं नियंत्रित करेंगे और उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। आगे है क्या कह रहे हैं कि अब कौन कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं इनके बारे में देखते हैं। प्लॉट अब स्पेसिफिक हम लोग पहले प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग ह्यूमन हार्मोन या फिर जंतु हार्मोन जो भी कह लें, एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, इनको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब प्लांट होता है और हार्मोन का मतलब तो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होते हैं कि पादप हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। बात बात जायज़ सी है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ही रहे हैं। सॉरी, रासायनिक जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, रासायनिक क्रियाएं, वो सब पढ़े, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। विनियमित का मतलब क्या है कि कंट्रोल करते हैं पौधे कितना बढ़ेंगे कितना नहीं बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हार्मोन्स के हिसाब से तय होता है। और जो पादप हार्मोन होते हैं वो संकेत अणु होते हैं और बहुत कम परमाणु परिमाण में इनका उत्पादन पौधों में ही होता है। मतलब थोड़े से मात्रा में रिलीज होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो तभी काम करेंगे। ये अगर इनका पॉइंट भी रिलीज होता है तो भी ये अपना काम करते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं वो स्थानीय रूप से लक्षित कोशिकाओं में कोशिकीय प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। ये जो मतलब इनका एक निश्चित लक्ष्य होता है। अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग अपना कार्य उनका डिसाइड होता है कि वो किस कार्य के लिए कौन सा वृद्धि हार्मोन होगा, कौन सा बुढ़ापे का हार्मोन कंट्रोल करेगा, पत्तियों के झड़ने का, उनके रुकने का, कौन कौन सा, सबका अलग अलग हार्मोन होता है। तो वो अलग अलग कार्यों को अपना नियंत्रित करते हैं और एक भाग से रिलीज होकर अलग भाग तक पहुंचते हैं और वहाँ अपनी प्रक्रिया करते हैं। पौधों में जानवरों की तरह हार्मोन के उत्पादन या स्रावण के लिए ग्रंथियां नहीं होती हैं। जैसे अरे जंतुओं में क्या होता है कि अरे अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग जगहें होती हैं स्रावित करने के लिए और उनके लिए अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। लेकिन पौधों में क्या होता है, अलग अलग ग्रंथियां नहीं होती हैं। इनका किसी विशेष जगह से उत्पादन होगा और अलग जगह पे कार्य कर जाके करेंगे, या तो उस अपने आसपास की सेल्स पे कार्य करेंगे या तो अलग सेल्स पे कार्य करेंगे। और जो पादप हार्मोन होते हैं वो पौधे को निश्चित आकार देने के साथ साथ बीज विकास, पुष्पण का समय, फूलों के लिंग, पत्तियों और फलों के बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो अलग अलग पादप हार्मोन होते हैं वो उनका अलग अलग कार्य होता है। भाई सबका अलग अलग हार्मोन्स इसीलिए बने हैं, नहीं तो एक ही हार्मोन होता जब सबका एक ही कार्य होता तो।
ये बीज का विकास करते हैं। पुष्पन पुष्पन का समय मतलब फ्लावरिंग की जो टाइम होती है उसको डिसाइड करते हैं। और फूलों के लिंग, कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा, ये डिसाइड करते हैं। और पत्तियों और फलों के बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कब वो धीरे धीरे कैसे बड़े होंगे, उनका वृद्धि कैसे होगा, फिर उसके बाद उनमें बुढ़ापा सेंसिटन वाली जो फेज आएगी वो कब आएगी, ये जो होते हैं वो हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यह उन ऊतकों जो नीचे या ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पत्ती और तने के विकास, फल विकास और पक्कन, पादप की दीर्घायु और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु को भी प्रभावित करते हैं। जो मतलब या ये जहाँ रिलीज़ होते हैं या तो उन आसपास के सेल्स पे या अलग अलग, जैसे पत्ती में रिलीज़ हुआ तो तने वगैरह जड़ वगैरह पे काम करेगा, या फिर अगर जड़ में रिलीज़ हुआ तो और भाग में जैसे पत्ती वगैरह में काम करेगा। उनके विकास के लिए उनके जो फ्रूट्स का विकास होता है, उनका पकने का टाइमिंग जो होती है, इन सबको डिसाइड करता है। और पौधा कितना बड़ा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, ये सब डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि उन पौधों की मृत्यु को भी प्रभावित करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, जो अलग अलग हार्मोन्स पादप हार्मोन होते हैं, इनके पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके अभाव में पादप का जो पौधे हैं पादप, इनका विकास नामुमकिन होता है। अगर एक भी हार्मोन, कोई सा भी हार्मोन कम हो गया या फिर नहीं रिलीज़ हुआ तो ये पौधों के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के हार्मोन कौन-कौन से हैं? पहला ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक अम्ल, और दूसरा तीसरा साइटोकाइनिन, फिर इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को एबीए भी कहते हैं, एबीए। और ये सब हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग भागों से पौधों के रिलीज होते हैं और अलग अलग भागों पर कार्य करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।